हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी हाल ही में मध्य प्रदेश में कि एमपी में एएसएलआर और एसएलआर के पदों का मर्जर हुआ है नायब तहसीलदार और तहसीलदार में। सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑन लैंड रिकॉर्ड, भू अधीक्षक और सहायक भूलेखा अधीक्षक, इन पदों का मर्जर कर दिया गया है नायब तहसीलदार और तहसीलदार में। एक बहुत ही बड़ी खबर है। अभी जो लोग काम कर रहे हैं तब तक तो ये एसएलआर और एएसएलआर की पोस्ट पर रहेंगे, लेकिन इनका टेन्योर होने के बाद ये सारी की सारी जो पदें हैं, ये जो पोस्ट हैं, वो सब नायब तहसीलदार और तहसीलदार में मर्जर हो जाएंगी। मतलब आगे आने वाले समय में जो तहसीलदार के पदों की संख्या है ये हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इससे लैंड रेवेन्यू को लेकर जितने भी डिस्प्यूट हुआ करते थे वो सारे के सारे डिस्प्यूट बड़ी आसानी से सॉल्व होंगे। तो पूरी खबर यही है कि एमपी में एएसएलआर और एसएलआर के जो पद हैं ये नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पदों में मर्जर हुए। अब जो तहसीलदारों के पद होंगे ये लगभग 2278 के आसपास पद हो जाएंगे। ढेर सारे पद हमको देखने को मिलेंगे। क्या है पूरी कहानी, समझने की कोशिश करते हैं। क्या कर रही है मध्य प्रदेश सरकार? देखो भाई, एसएलआर अधीक्षक भू अभिलेख और एएसएलआर सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के पद अब क्रमशः तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदों में मर्ज किए जा रहे हैं। पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड मर्ज इनटू तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार रिस्पेक्टिवली। अब इन पदों पर कार्यरत अधिकारी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। अभी इनके पास कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां नहीं थी। दीज ऑफिसर विल नाउ हैव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर। इससे राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का निराकरण तेजी से होगा। विल हेल्प स्पीड अप डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग रेवेन्यू कोर्ट केसेस। जितने भी रेवेन्यू कोर्ट केसेस थे इनको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो पहला सवाल तो यही बन सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो आपके अधीक्षक भू आलेखक हैं इनके क्या काम हैं और ये किसको रिपोर्ट करते हैं। अब इसको किस में मर्जर कर दिया गया है और कब से ये पद अब नहीं रहेंगे, ऐसा सवाल इंटरव्यू में बन सकता है। पीटी में भी अगर सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल यहाँ से बन सकती है। तो कुछ पदों का मर्जर इसमें कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, पदों की नई स्थिति क्या हो जाएगी। तहसीलदार कैडर जो है, पूर्व में पद तहसीलदार के 610 हुआ करते थे। एसएलआर अब तहसीलदार हो जाएंगे 144। तो टोटल पदों की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी? 754। कुल तहसीलदार की जो पोस्ट है 754 हो जाएंगी अब मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नायब तहसीलदार कैडर की बात करते हैं तो पूर्व में ये 1242 पद हुआ करते थे। एएसएलआर अब नायब तहसीलदार जो 282 थे इनको मिला के कुछ 1524 पद हैं। तो टोटल 2200 के आसपास कुछ पद हमको देखने को मिल रहे हैं। तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, ध्यान रखना। प्रमोशन और सीनियरिटी संबंधी दिशा निर्देश। एसएलआर अब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति पूर्व में सीनियरिटी नियमों के अनुसार ही होगी। मतलब आगे जो प्रमोशन होगा वो सीनियरिटी के नियम के अनुसार ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। एएसएलआर अब नायब तहसीलदार की पदोन्नति केवल एसएलआर तहसीलदार के पदों के लिए होगी। मतलब जो एसएलआर थे ये डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं और एएसएलआर जो है ये केवल एसएलआर तहसीलदार के पदों के लिए ही इनका प्रमोशन होगा। जब तक पूरा एसएलआर एएसएलआर कैडर रिटायर नहीं हो जाता तब तक ये व्यवस्थाएं लागू रहेंगी और जैसे ही रिटायर हो जाएगा फिर इन पदों को समाप्त करके तहसीलदार और नायब तहसीलदार के जो पद हैं इन्हीं के नाम से इनको जाना जाएगा, ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। सीधी भर्ती पर नई व्यवस्था। एएसएलआर कैडर में अब कोई नई सीधी भर्ती नहीं होगी। नो न्यू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी डन फॉर एएसएलआर कैडर। रिक्त होते ही एएसएलआर पद नायब तहसीलदार के पदों में समायोजित होंगे। वैकेंट एएसएलआर पोस्ट विल बी मर्ज इनटू नायब तहसीलदार पोस्ट। अब राजस्व निरीक्षक से प्रमोशन नायब तहसीलदार कैडर के अनुसार ही होगा। अब राजस्व निरीक्षक से सीधे आप नायब तहसीलदार बनेंगे, ध्यान रखना। यह व्यवस्था नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट रूल्स 2011 के तहत लागू की जाएगी। एज पर नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट रूल्स 2011 के अकॉर्डिंग होगा। प्रशासनिक लाभ क्या होगा? न्यायिक और गैर न्यायिक पदों की जुदा जुदा संरचना अब खत्म कर दी गई है। इससे प्रशासन में दोहराव कम होगा और कार्यदक्षता बढ़ेगी। कैडर बेहतर एकीकरण होगा और प्रमोशन प्रक्रिया साफ और व्यवस्थित रहेगी। ये ढेर सारे लाभ हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार हमको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू कोर्ट के जितने भी केसेस हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। तो एसएलआर और एएसएलआर के जो पद हैं इनको नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार में मर्ज कर दिया है।
इनका कैडर पूरा होने के बाद अब सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पदों पर ही भर्ती होंगी, जो कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पद होंगे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसी लगी है आपकी फीडबैक हमको ज़रूर दें। जाते जाते आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आरएम 9.0 हमारा बैच है और इसकी शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत हो रही है 8 सितंबर से। ये फाउंडेशन कोर्स है। इसमें MPPSC, पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी आप कर सकते हैं। GS लाइव कोड यूज़ कीजिए और ये गोल्ड और प्लेटिनम कोर्सेज का हिस्सा आप लोग बन सकते हैं। कोई भी परेशानी आती है तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कैसा लगा लेक्चर, इस पर आपकी इन्फॉर्मेशन हमको जरूर दीजिएगा। फिर आपसे करते हैं मुलाकात। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस डे, गुड डे।